नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटू सा टॉपिक लेके आया है कि अगर हमारे साइट पे कास्टिंग हो रही है, जैसे आरसीसी वगैरह का स्लैब कॉलम फुटिंग हो रही है, तो हम कितना सैंपल कितने क्यूबिक मीटर कास्टिंग में निकालेंगे, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप ऊपर में देख रहेंगे हेडलाइन में, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ कंक्रीट एज पर IS 45/2000। ये भी जो हम इसके बारे में बताया गया, हमारा IS 456/2000 में बताया गया है, जो आप जाके इसको देख भी सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कितनी मीटर क्यूब में हम कितना नंबर ऑफ सैंपल निकालेंगे टेस्ट के लिए, ये भी हमें हमारा जो इसकी भी जानकारी हमें IS 456/2000 से मिलती है। जैसे अगर आपके साइट पे कोई कास्टिंग हो रही, मान लीजिए फुटिंग की कास्टिंग हुई या कॉलम की कास्टिंग हुई, और उसका क्वांटिटी आपको आज जो कास्टिंग हुई उसमें 1 से 5 क्यूबिक मीटर के बीच में आया, तो हम कितना सैंपल लेंगे? एक सैंपल हम लेंगे क्यूब का। और एक सैंपल मतलब क्या हुआ? मतलब एक क्यूब नहीं हुआ, एक इंडिविजुअल सैंपल मतलब हुआ कि इसके अंदर 3 क्यूब आएंगे, मतलब 3 सेट होंगे क्यूब के। अगर 6 से 15 हुआ तो 2 सैंपल निकालेंगे, यानी तीन का सेट बनेगा 2, यानी 6 क्यूब मोल्ड भरा जाएगा। क्यूब का जो मोल्ड होता है वो 6 मोल्ड भरा जाएगा। अगर 16 से 30 क्यूबिक मीटर अगर हमारे साइड पे कास्टिंग होती है तो 3 सैंपल लेंगे, यानी 3 सैंपल का मतलब हो गया एक सैंपल में 3 क्यूब, तो 3 में हो गया 9 क्यूब, यानी 9 मोल्ड हम फिलअप करके भरेंगे। उसके बाद 31 से 50 हुआ तो हम 4 सैंपल लेंगे, यानी 4 तिया 12, 4:3 12 क्यूब्स भरेंगे। अगर 50 किलोमीटर से ज़्यादा है तो हम एडिशनल 1 क्यूब ऐड कर देते हैं, यानी 1 क्यूब, यानी 3 क्यूब एक्स्ट्रा, यानी 4 + 1 5 सैंपल लेंगे, यानी 15 क्यूब भरेंगे। इसी तरह 50 के बाद जितना भी क्यूबिक मीटर होता जाएगा 50 का, वैसे वैसे एक एक ऐड होते जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यही चीज़ मैंने लिखा है। आफ्टर 50 क्यूबिक कास्टिंग वी हैव टू ऐड 1 एडिशनल सैंपल फॉर एवरी 50 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट कास्टिंग। एक सैंपल हम जोड़ते जाएंगे। जैसे 50 के बाद फिर आया हमारा 50, तो 4 + 1 5 सैंपल लेंगे, यानी 12 क्यूब हो गए हमारे। 5 से 15 क्यूब हो गए। 15 क्यूब मोल्ड भरेंगे। अब जैसे देखो आप, ये जैसे है एक सैंपल बराबर 3 टेस्ट स्पेसिमेन, यानी 3 मोल्ड हम भरेंगे। 3 मोल्ड भरेंगे हम, 3 खाली क्यूब लेंगे, उसको भरेंगे, तब जाके हमारा एक सैंपल होगा। इससे 3 क्यूब इक्वल टू 1 सेट होगा, 1 सेट इक्वल टू 1 सैंपल होगा। इस तरह से जैसे आप लोग जानते हो। और अगर हमको 7 दिन या 14 दिन पे टेस्ट करना है, मान लीजिए आपके साइट पे बोला गया है कि 7 दिन और 14 दिन पे टेस्ट करेंगे, तो हम एडिशनल क्यूब ले लेंगे एक एक। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया, तो एक सेट ले लेंगे 7 के लिए, फिर एक सेट लेंगे, यानी 3 सैंपल लिए हमने। 3 सैंपल बराबर क्या? 3 × 3 9 क्यूब हम भर लेंगे। 3 को हम 7 दिन में तोड़ के देखेंगे कंप्रेसिव मशीन में, 3 को हम 14 दिन पे करेंगे, और 3 को हम 28 डेज में करेंगे। तो इससे हमें पता चलेगी कि क्यूब और इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी होता है, कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा क्यूब फेल माना जाएगा और कौन सा क्यूब पास माना जाएगा। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब भी हमारे साइट पे कास्टिंग हो, स्लैब का हो या मान लीजिए कॉलम फुटिंग का हो, तो इसके आधार पे हम मिनिमम कम से कम इतना तो सैंपल लेंगे ही। बाकी एक्स्ट्रा सैंपल आपको 14 दिन के लिए है, तो फिर जितना आप इधर निकाल रहे हो, मान लीजिए 6 से 15 के लिए आपने यहाँ 6 से 15 क्यूबिक मीटर के बीच में कास्टिंग हुई, आपने 2 सैंपल निकाल, मिनिमम इतना निकालना ही है। अब मान लीजिए आपको 7 दिन पे भी टेस्ट करना है, तो आप एक और सैंपल लीजिए, निकालिए 7 दिन के लिए, फिर 14 दिन के लिए फिर एक से सेट लीजिए, यानी
6 क्यूब एक्स्ट्रा लीजिए आप। इसी तरह से आप जितना भी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह से आपको अगर इनिशियल 7 डेज पे सिर्फ निकालना है तो एक सेट और बढ़ा दीजिए आप उसमें। तो इसी तरह हम, लेकिन ये जो IS कोड बोलता है कम से कम मिनिमम इतना सैंपल आपको कास्टिंग में, इतनी कास्टिंग कर रहे हैं तो आपको निकालना है। दूसरा बात ये भी है, अगर बैच चेंज हो रहा है तो भी हमें सैंपल लेनी चाहिए रैंडम, और जो ये सैम्पलिंग होंगी सारी की सारी रैंडम होंगी, आप कभी भी जाके ले सकते हो कास्टिंग के दौरान। और जैसे आपका बैचिंग प्लांट से आया हुआ है कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर से, तो आप हर एक बार जितना अलग अलग आएगा उतना आप भी सैंपल निकाल सकते हो, जितना बैच का आएगा। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में, जो प्रोवाइडर होता है और जो ओनर होता है इसका साइट का। तो बस इतना ही बताना था। धन्यवाद।